चौथा पैटर्न, हर गलती का दोष आप पर। मान लीजिए कोई बहस हुई, आपने शांत रहकर बात की, लेकिन आखिर में माफी फिर भी आपको ही मांगनी पड़ी। एक बार, दो बार, तीन बार, और फिर हर बार। अगर हर विवाद आखिरकार आपकी गलती पर ही खत्म हो, तो यह सोचने की जरूरत है कि कहीं बातचीत संतुलित तो नहीं खो रही, क्योंकि स्वस्थ रिश्ते जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं। पांचवा पैटर्न, डर के जरिए नियंत्रण। कुछ लोग गुस्से से नहीं, चुप्पी से नियंत्रित करते हैं। वे बात करना बंद कर देते हैं, आपको अनदेखा करते हैं, आपको यह महसूस कराते हैं कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे आप हर फैसला उन्हें नाराज होने से बचाने के लिए लेने लगते हैं। यही डर प्यार की जगह ले लेता है, और जिस रिश्ते में सम्मान की जगह डर आ जाए, वहां रुककर सोचने की जरूरत होती है। अब एक सवाल, क्या इसका मतलब है कि हर सख्त इंसान, हर नाराज व्यक्ति या हर बहस डार्क साइकोलॉजी है? बिल्कुल नहीं। हम सभी कभी ना कभी भावनाओं में बहकर गलत बातें कह देते हैं। फर्क एक गलती और एक पैटर्न में होता है। अगर कोई अपनी गलती स्वीकार करता है, बदलने की कोशिश करता है और आपकी भावनाओं का सम्मान करता है, तो वह स्वस्थ रिश्ता बनने की दिशा है। लेकिन अगर वही व्यवहार बार बार दोहराया जाए और हर बार दोष आप पर ही डाल दिया जाए, तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। याद रखिए, डार्क साइकोलॉजी की सबसे बड़ी पहचान शब्द नहीं होते, पैटर्न होते हैं। एक झूठ किसी से भी हो सकता है, लेकिन झूठों की आदत एक संकेत है। एक बहस हर रिश्ते में होती है, लेकिन हर बहस में आपका आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा टूटने लगे, तो ये एक चेतावनी हो सकती है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर किसी रिश्ते में आपको लगातार डर, उलझन, अपराध बोध या अपने ही निर्णयों पर शक महसूस होने लगे, तो उस एहसास को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कई बार हमारा दिमाग उस सच को पहले पहचान लेता है जिसे हमारा दिल स्वीकार करने में समय लेता है। लेकिन क्या हर तरह के मानसिक दबाव से बचा जा सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं के साथ खेल न सके? इसी सवाल का जवाब इस वीडियो के अगले और अंतिम भाग में मिलेगा, जहां हम बात करेंगे मानसिक मजबूती, सीमाएं तय करने की कला और उन आदतों की जो आपको किसी भी मैनिपुलेटिव इंसान के सामने ज्यादा जागरूक, ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा सुरक्षित बना सकती हैं। अब तक आपने जाना कि मानसिक नियंत्रण की शुरुआत अक्सर बहुत छोटी छोटी बातों से होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, आखिर इससे बचा कैसे जाए? क्या हर इंसान पर शक करना शुरू कर दें? क्या किसी पर भरोसा ही न करें? नहीं, क्योंकि समस्या भरोसा करना नहीं है, समस्या है आंखें बंद करके भरोसा करना। पहला नियम, अपनी भावनाओं को समझिए। हर इंसान डरता है, हर इंसान प्यार चाहता है, हर इंसान स्वीकृति चाहता है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है, और कभी कभी सबसे बड़ी कमजोरी भी। जब भी कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा डर, बहुत ज्यादा अपराध बोध या बहुत ज्यादा दबाव महसूस कराने लगे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पल रुकिए। खुद से पूछिए, मैं अभी जो फैसला लेने जा रहा हूं, क्या वह समझदारी से ले रहा हूं या सिर्फ अपनी भावनाओं के दबाव में? कई बार सिर्फ इतना सवाल हमें गलत निर्णय लेने से बचा सकता है। दूसरा नियम, ना कहना सीखिए। बहुत से लोग मैनिपुलेशन का शिकार इसलिए नहीं होते क्योंकि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे हर किसी को खुश रखना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर किसी रिश्ते में आपकी हर ना झगड़े की वजह बन जाती है, तो समस्या आपकी ना नहीं, बल्कि सामने वाले का रवैया हो सकता है। सम्मानजनक रिश्तों में असहमति की जगह होती है, जहां ना कहने की आजादी नहीं।
वहां बराबरी भी नहीं। तीसरा नियम, शब्दों से ज्यादा व्यवहार देखिए। लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनकी आदतें सच बताती हैं। अगर कोई व्यक्ति सम्मान की बातें करता है लेकिन बार बार आपकी सीमाओं को नजरअंदाज करता है, तो उसके शब्द नहीं, उसका व्यवहार याद रखिए, क्योंकि चरित्र वादों से नहीं, लगातार किए गए कामों से दिखाई देता है। चौथा नियम, अकेले मत रहिए। मैनिपुलेटिव लोग अक्सर चाहते हैं कि आप सिर्फ उन्हीं की बात सुनें, लेकिन जब भी आपको किसी रिश्ते, दोस्ती या काम की जगह को लेकर लगातार उलझन महसूस हो, तो किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या जरूरत पड़े तो किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात कीजिए। कई बार बाहर से देखने वाला व्यक्ति वह बात देख लेता है जो हम भावनाओं में फंसकर नहीं देख पाते। पांचवा नियम, अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाइए। जिस इंसान को अपनी पहचान, अपने मूल्य और अपनी सीमाओं का एहसास होता है, उसे मानसिक रूप से नियंत्रित करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर दिन अपने लिए समय निकालिए, नई चीजें सीखिए, अपनी गलतियों से सीखिए, अपनी उपलब्धियों को याद रखिए और सबसे जरूरी, खुद से सम्मान के साथ बात कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद की कदर नहीं करेंगे तो दुनिया में कुछ लोग आपकी इसी कमी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अब इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ध्यान से सुनिए। डार्क साइकोलॉजी की असली ताकत किसी दूसरे इंसान में नहीं होती, उसकी ताकत हमारी अनजानियों में होती है। जिस दिन आप अपने विचारों को समझना शुरू कर देते हैं, अपनी भावनाओं को पहचानना सीख जाते हैं और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीख लेते हैं, उसी दिन किसी के लिए भी आपके मन के साथ खेलना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा खतरनाक नहीं होता और हर सख्त इंसान बुरा नहीं होता। लोगों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका उनकी एक बात नहीं, बल्कि समय के साथ दोहराए गए व्यवहार होते हैं। यही व्यवहार उनका असली चरित्र बताते हैं। अगर आज के इस वीडियो से आपने सिर्फ एक बात भी सीखी है, तो वह यह होनी चाहिए, ज्ञान का उद्देश्य दूसरों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखना है। जितना आप इंसानी मन को समझेंगे, उतना ही आप बेहतर रिश्ते बना पाएंगे, बेहतर फैसले ले पाएंगे और उन लोगों को जल्दी पहचान पाएंगे जो आपके विश्वास का गलत फायदा उठाना चाहते हैं। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने जीवन की कुछ पुरानी घटनाएं याद आएं। हो सकता है कुछ बातें अचानक समझ आने लगे और हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान की मदद कर सकें जो अभी भी किसी मानसिक दबाव या मैनिपुलेटिव रिश्ते में फंसा हुआ है। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कई बार सिर्फ सही जानकारी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ऐसी ही मनोविज्ञान, मानव व्यवहार और आत्मविकास से जुड़ी गहरी और रिसर्च आधारित वीडियो पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए, सबसे खतरनाक मानसिक खेल कौन सा है जो आपने अपनी जिंदगी में देखा है। मैं आपके जवाब पढ़ूंगा और अगली वीडियो में इसी विषय के एक नए पहलू के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक याद रखिए, सबसे मजबूत इंसान वह नहीं जो दूसरों के मन को जीत ले, बल्कि वह है जो अपने मन पर नियंत्रण रखना सीख ले। धन्यवाद।